हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन 5 to 8 करेंगे जहाँ पे हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। और अगर अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई चैप्टर्स की हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखिए। क्वेश्चन 5 है, इन फिगर पी क्यू आर एस is a rectangle and the diagonal PR and QS intersect at ओके। सो ये है आपका पी क्यू आर एस। अब दिया है क्या, पी ओ क्यू इज 110 डिग्री, ये 110 डिग्री है। फाइंड द मेजर ऑफ पी क्यू ओ, मतलब कि ये वाला, ठीक है। पी एस क्यू एंड क्यू आर एस, मतलब कि ये, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले तो रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टीज है वो याद कीजिए। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या है? ऑपोजिट लाइंस आर इक्वल एंड पैरेलल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है जो अभी हमें काम में आएगी। तो सबसे पहले ये जो 110 डिग्री दी हुई है, सो 110 डिग्री में हम क्या करेंगे कि ओ पी एंड पी क्यू, वो ओ क्यू, वो दोनों तो सेम है, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? ऐसे करेंगे डेट इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, एंगल ओ इज इक्वल टू 110 डिग्री, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, hence angle P is equal to angle Q is equal to X, ठीक है। सो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। ट्राइंगल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी है वो। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये तो x प्लस एक्स प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, उसके बाद यहाँ पे 2x प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो x इज इक्वल टू वॉट, 35 डिग्री। तो ये मेरा 35 डिग्री हुआ, ये भी मेरा क्या हुआ, 35 डिग्री हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, और ये मेरा एस क्यू जो है वो मेरा ट्रांसवर्सल है। देखिए, सो नाउ एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू एंड एस क्यू इज ट्रांसवर्सल। ये सारा है ना, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो एंगल एस क्यू पी इज इक्वल टू एंगल क्यू एस आर। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, 35 डिग्री हो गया, सॉरी ये मेरा 35 डिग्री हो गया, एस क्यू एस आर। अब ये जो पूरा है, ये जो पूरा है वो क्या है, 90 डिग्री है, रेक्टेंगल है। तो ये बचा तो क्या होगा, 90 माइनस 35 इज वॉट, 55 डिग्री, ठीक है। उसको हम लिखेंगे कैसे, डेट एंगल आर एस पी इज इक्वल टू एंगल क्यू एस आर प्लस एंगल क्यू एस पी, जो हमें फाइंड करना है। तो ये पूरा 90 होगा, ठीक है। तो आर एस पी क्या है मेरा, पूरा 90 डिग्री इज इक्वल टू क्यू एस आर, तो हमें फाइंड करना है एंगल क्यू एस आर प्लस क्यू एस पी, हमारा क्या है, 35 डिग्री है, ठीक है। सो एंगल क्यू एस आर इज इक्वल टू वॉट, 55 डिग्री। तो ये हमारा 55 डिग्री आया,
ठीक है, अब हमें कौन सा फाइंड करना है, एक एक फाइंड हो गया, पी क्यू ओ फाइंड हो गया, ठीक है 35 डिग्री। फिर पी एस क्यू वो भी फाइंड हो गया 55 डिग्री। एंड क्यू आर एस, क्यू आर एस वो भी क्या हो जाएगा, वो भी ट्रांसपोजर अलग होगा, ठीक है। देखिए एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू, ठीक है। सो पी आर इज ट्रांसवर्सल, पी आर इज ट्रांसवर्सल। सो एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एस। ओ आर एस, सॉरी ओ आर एस है, सो इट इज नथिंग बट पी आर एस, ठीक है। सो एंगल आर पी क्यू क्या है, क्यों, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो ये एंगल आर पी क्यू क्या है 35 डिग्री, विच इज इक्वल टू एंगल so angle PRS, okay. So angle ORS is equal to angle PRS is equal to what, 35 डिग्री। तो ये मेरा क्या आया 35 डिग्री, ओके। चलिए नाउ नेक्स्ट, ओके क्वेश्चन नंबर 6। In figure ABCD is rectangle, the diagonals AC and BD intersects each other at O. AC is produced at 2E, such that angle ECD is 140 degree. Find the measure of angles of triangle AOB। मतलब कि मुझे ये फाइंड करना है, मुझे ये फाइंड करना है और मुझे ये फाइंड करना है। ये फाइंड करने के लिए अगर मुझे ये मिल जाए तो ठीक है, ये और ए के लिए अगर मुझे ये क्यू सी डी मिल जाए तो भी ठीक है। क्यू सी डी तो मिल ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अगर मैं लीनियर पेयर्स कर देती हूँ तो ये क्या आ जाएगा मेरा 40 डिग्री, ठीक है। चलिए सो लिखेंगे कैसे, पहले ओ सी ई इज अ लाइन, ठीक है। सो एंगल डी सी ओ प्लस एंगल डी सी ई इज इक्वल टू वॉट 180 डिग्री। सो एंगल डी सी ओ प्लस 140 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू वॉट 40 डिग्री, ठीक है। अब देखिए डी सी इज पैरेलल टू ए बी, ओके। सो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी, क्यों भाई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ए सी डी मेरा क्या आया, ए सी डी मेरा 40 डिग्री आया, तो मेरा एंगल ए सी ए बी क्या हो जाएगा, इट इज 40 डिग्री, विच इज इक्वल टू, मैं उसको एंगल ओ ए बी भी बोल सकती हूँ, ठीक है। अब देखिए ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी विच इज इक्वल टू अगेन 40 डिग्री। तो मेरा अगर ये 40 डिग्री आया तो ये भी मेरा क्या आया 40 डिग्री आया, ठीक है। अब इन ट्राइंगल ए ओ बी, एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी इज इक्वल टू वॉट 180 डिग्री। सो 40 डिग्री प्लस एंगल ओ प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ओ इज इक्वल टू वॉट 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 100 डिग्री, ओके। तो सारे एंगल्स क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू वॉट 40 डिग्री एंड एंगल ओ इज इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक है। ये आपका आंसर। नाउ नेक्स्ट,
ओके 7. सेफ इज अ रोम्बस. रोम्बस मतलब क्या, सारी साइड्स इक्वल. ठीक है. एज शोन इन फिगर 5, फाइंड एक्स वाई एंड जेड एंड जस्टिफाई योर आंसर्स. चलिए, अब एक्स वाई जेड यहाँ पे देखो. सबसे पहले तो रोम्बस में क्या होगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. और बाइसेक्ट करके भी कहाँ पे, तो एट राइट एंगल. ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा. तो x मेरा क्या हुआ 9, y मेरा क्या हुआ 12. देयरफॉर x इज इक्वल टू 9. ठीक है, ये बीच में मैं o लिख देती हूँ ताकि एफ ओ इज इक्वल टू ओ एस इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू एक्स. उसके बाद ओ ए इज इक्वल टू ओ ई इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 12. ठीक है. इन ट्राइंगल ई ओ एफ, एंगल ई ओ एफ इज व्हाट 90 डिग्री. ठीक है. तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर. So z square is equal to 81 plus 144. So z square is equal to 5225. So z is equal to what, 15. ठीक है, ये हमने क्या अप्लाई किया, पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, जो ऑलवेज राइट एंगल के लिए यूज होता है. ओके, नेक्स्ट सम. देखिए, सबसे पहले तो रोम्बस दिया हुआ है, तो उसका मतलब क्या है. पहले हम ट्राइंगल ए बी डी, ऑल साइड्स आर इक्वल. ठीक है. अब देखिए, एंगल ए डी बी 40 डिग्री दिया है. नाउ एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ठीक है, उसका मतलब क्या, एंगल सी डी बी इज इक्वल टू सी डी बी, मतलब ये भी क्या हो गया, 40 हो गया. सी डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी इज इक्वल टू वॉट, 40 डिग्री. ऑल्टरनेट एंगल्स. ठीक है. सो एंगल ए डी सी क्या हो गया, 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री. मतलब कि मेरा ये भी 40, ये भी 40, तो ये पूरा डी जो है वो भी क्या आ गया, 80 डिग्री हो गया. ठीक है. अब देखिए दूसरा, एंगल बी सी डी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू वॉट, 180 डिग्री. बी सी डी एंड ए डी सी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्यू सप्लीमेंट्री एंगल्स. अब बी सी डी तो फाइन करना है. ए डी सी एंगल बी सी डी प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल बी सी डी इज वॉट, 100 डिग्री. ठीक है. अब इन ट्राइंगल ए सी डी, डी सी इक्वल्स टू ए डी. ओके. सो एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए. एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ठीक है. सो एंगल डी ए सी प्लस एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू वॉट, 180 डिग्री. सो 80 डिग्री plus 2 times angle ACD is equal to 180 degree. Hence angle ACD is what, 102 angles, 100 degree. So
सो एंगल ए सी डी इज व्हाट 50 डिग्री। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ। ओके, सो आपको सारे एंगल्स मिल गए। ए सी डी 50 है तो बी ए सी भी आपका क्या होगा, 50 डिग्री होगा। तो यहाँ पे मैं सारे आंसर्स लिख देती हूँ। सो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी इज इक्वल टू व्हाट 50 डिग्री। क्यों, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, सो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 100 डिग्री एंड एंगल ए डी सी इज इक्वल टू व्हाट 80 डिग्री। ओके, सो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म हुआ है। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।